आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो चल रहा है ये वीडियो है पंजाब नेशनल बैंक का और ये वीडियो हमने हिडन कैमरे से बनाया था और इस वीडियो के जरिए हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जो कर्मचारी बैठते हैं वो ग्राहकों के साथ में किस तरह से व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट से 3175 रुपए माइनस हुए थे 25 नवम्बर को, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उन्होंने हमें ये कहा था कि आप 3 से 4 दिन बाद आइएगा और हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि आपका जो पेमेंट है वो क्यों माइनस हुआ है आपके अकाउंट के अंदर से। जैसे ही आज हम बैंक पहुंचते हैं और हम अपनी पासबुक वहां के मैनेजर को देते हैं तो वो हमें ये कहता है कि हम आपको कोई भी जानकारी नहीं देंगे कि आपका पेमेंट क्यों माइनस हुआ है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम उनसे ये सवाल करते हैं कि जब अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और हमारा नियर बाई ब्रांच यही है तो हमें जानकारी आप नहीं दोगे तो और कौन देगा। तो वो कहता है कि हमने तुम्हें कंप्लेंट ID नंबर दे दिया है और अब ये तुम्हारा काम है कि तुम अपने इस मैटर को किस तरह से सॉल्व करा सकते हो। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप हमें ये बता दीजिए कि हमारे कौन से ट्रांजैक्शन के ऊपर ये कंप्लेंट लगी है ताकि हम आगे एक्शन ले सकें, क्योंकि ये जो अकाउंट है वो उदयपाल तनवर के नाम से है जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं नहीं चाहता कि उनके मेहनत के पैसे ऐसे ही बेफिजूल में माइनस हो जाएं और उनको 3175 रुपए का ये लॉस झेलना पड़े। इसी कारण वो कहता है कि आप मेरे साथ में बैंक चलिए और हम बैंक में जाकर इस मैटर के ऊपर बात करते हैं और अगर मेरे पैसे वापस आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने दोस्त के साथ में बैंक चला जाता हूँ। बैंक में जाने के बाद में हमारी बैंक मैनेजर के साथ में बहस होती है और वो हमें वहाँ से कह देता है कि आप यहाँ से खुद जाते हो या फिर मैं आपको निकलवा दूं। बैंक मैनेजर का जो एटीट्यूड था वो आसमान में था। हमारी उसके साथ बहस होने के बाद में हम ये वीडियो क्रिएट करते हैं जो आपने अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा था। उसने हमें ये क्लियर कह दिया है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके अकाउंट से आपके पूरे पैसे भी गायब हो सकते हैं और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जिनका भी खाता पंजाब नेशनल बैंक के अंदर है, आप अपने अकाउंट के अंदर एक भी रुपए मत रखिए, तभी जाके इन पंजाब नेशनल बैंक वालों को पता चलेगा कि ग्राहक के साथ में इस तरह से बदतमीजी से बात करना कितना महंगा पड़ सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच है उसके जो मैनेजर हैं उनका एटीट्यूड 7वें आसमान पर होता है। वो हमें बैंक से बेइज्जत कर बाहर निकाल देता है और ये कहता है जो तुम कर सकते हो वो कर लो, तुम्हारा पेमेंट वापस नहीं आएगा। और ना ही हम ये जानकारी देंगे कि ये पेमेंट किस वजह से माइनस हुआ है। उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि इस पे साइबर की कंप्लेंट लगी है और इसी वजह से ये जो अमाउंट है वो होल्ड किया गया है। हम सिर्फ उनसे ये जानकारी चाहते थे कि आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि कौन से ट्रांजैक्शन के ऊपर ये कंप्लेंट लगी है ताकि हम आगे एक्शन ले सकें, ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमारे अकाउंट के अंदर जो पेमेंट आया है वो किसने डाला है और वो कौन सा पेमेंट है, कितने रुपए का पेमेंट है। वो कहता है ये तो तुमको पता होगा, तुम इन्हें पैसा डलवाया है, तुम्हारा ही अकाउंट है। तो मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमारे अकाउंट के अंदर वो कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर ये कंप्लेंट लगी है, ताकि हम उस इंसान को लेकर साइबर सेल जा सके जिसने हमारे अकाउंट के अंदर ये पेमेंट जमा किया है। क्योंकि खुद उस बैंक मैनेजर का ये कहना है कि ये जो पेमेंट है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर नहीं आया है, यानी कि जो साइबर के द्वारा कंप्लेंट लगाई गई है इस अकाउंट के ऊपर वो जो ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर नहीं आया है, किसी और के अकाउंट के ऊपर कंप्लेंट थी और उसी की वजह से आपका जो पेमेंट है वो होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि उसी खाते से आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट आया है। तो अब मेरा यहाँ पर यह सवाल है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन इंसान है और वो कौन सा अकाउंट है जिसके अंदर से हमारे अकाउंट के अंदर पेमेंट आया है और उसकी वजह से हमारा जो पेमेंट है वो होल्ड किया गया है। अगर हम पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर बात करते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि आप अपने नियर बाई ब्रांच जाइए और वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नियर बाई ब्रांच जाने के बाद में वो कहता है कि मेरे पास में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, आप चाहे एक बार पूछो चाहे लाख बार पूछो, मैं आपको यही जवाब दूंगा। हम ब्रांच से बाहर निकल आते हैं और अपने घर पर वापस आ जाते हैं। जैसे ही हम गांव पहुंचते हैं उसके 15 मिनट के बाद वही मैनेजर हमारे गांव के अंदर आता है और हमारा और उसका आमना सामना हो जाता है और इत्तेफाक से वो हमी से ये पूछता है कि इस आदमी का घर कहाँ पर है, क्योंकि वो जो हमारे गांव के अंदर आया था मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक का लोन के पेमेंट के लिए आया था, जो गांव में किसी ने लोन लिया हुआ था पंजाब नेशनल बैंक से और उनके घर की जानकारी वो हमसे पूछता है। तो हम उसे पूरी जानकारी बता देते हैं कि उसका घर कहाँ पर है और आपको किस रास्ते से जाना होगा। वो रास्ता पूछता है और उसका मकान पूछता है, उसका घर का पता पूछता है। हम अपना फर्ज अदा कर देते हैं, लेकिन उसी मैनेजर ने उसका जो काम था हम जब उसके पास में चलकर गए थे तो नहीं किया, लेकिन हमने इंसानियत के खातिर उनको वो पता बता दिया और वो उनके घर पर चले गए। अगर हम चाहते तो उनको गलत रास्ता भी बता सकते थे, उनको भटका भी सकते थे, लेकिन हमने वो नहीं किया। उस बैंक मैनेजर को अपने बैंक का जो पैसा है उसके लिए तो वो बैंक से चलकर हमारे गांव तक पहुंच गया, लेकिन हमारा जो पेमेंट है हम जब अपने पेमेंट के रिलेटेड ब्रांच के अंदर जाते
चाहते हैं तो वो हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। पंजाब नेशनल बैंक से अगर कोई भी कर्मचारी मेरा ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे कर्मचारियों के ऊपर आप एक्शन लीजिए जो ग्राहकों के साथ में इस तरह की बदतमीजी करते हैं और उल्टे सीधे सवाल करते हैं, उल्टे सीधे जवाब देते हैं। मेरा ये मानना है कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जो कर्मचारी बैठते हैं और अगर ग्राहक के अकाउंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको पूरी तरीके से संतुष्ट किया जाए और जो जानकारी ग्राहक मांग रहा है उसको वो दे देनी चाहिए, क्योंकि 3150 रुपए एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। दोस्तों, अब इस पे आगे हमें क्या एक्शन लेना है क्या नहीं ये तो हम सोचने के बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या आपके साथ में भी पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ऐसा ही हुआ है? क्या आपके वहां पर जो नियर बाई पंजाब नेशनल बैंक का जो ब्रांच है, क्या आपके साथ भी वो लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हमारे साथ में किया गया है? मैं आपको ब्रांच का एड्रेस दे देता हूँ। ये जो ब्रांच है राजस्थान के डीग जिले के कामा तहसील के अंदर है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए।